नमस्कार। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी बीमारी के बारे में, एक ऐसी सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में जो मेंस में सबसे कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम है। जी हाँ, मैं बात करूंगा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में या शीघ्रपतन की बीमारी के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, यह सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, सबसे कॉमन सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि पुरुषों में पाई जाती है। और इसको जो डिफाइन किया गया है वेरियस लिटरेचर्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो है कि जब आप का जो इजैकुलेशन टाइम है, इंट्रावेजानल इजैकुलेशन टाइम, जब आप सेक्स या संभोग स्टार्ट करते हैं और इजैकुलेशन जो है वो आपका विद इन 1 मिनट हो जाता है, और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा ऑलवेज या लगभग हर बार ऐसा अगर हो रहा है तो आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की श्रेणी में आएंगे। तो अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या है तो आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं, क्या ये कभी ज़िंदगी भर कभी ठीक की जा सकती है, इसका कोई क्योर है भी या नहीं है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज इन वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। इसके क्योर के बारे में, इसके इलाज के बारे में, इसके मेडिकेशन और नॉन मेडिकेशन वाली ट्रीटमेंट के बारे में, ओवरऑल A to Z ऑल इन्फॉर्मेशन ये इस वीडियो में आपको मिलेगी। लास्ट में दूंगा एक ऐसा बोनस टिप जो आपके प्रीमेच्योर एजुकेशन को ट्रीट करने में बहुत बड़ी हेल्प करने वाली है। तो ये इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसको शेयर करिएगा अपने नियर डियर वंस के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन जो बताई है कि लेस देन 1 मिनट ऑफ इजैकुलेशन टाइम इज कॉल्ड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। ऐसा एक बार नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है तो ये समस्या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की श्रेणी में आती है। सबसे पहले बात करेंगे इसके कारण के बारे में। किसी भी चीज़ के कारण को जानने से पहले उसके फिजियोलॉजी के बारे में जानना जरूरी है। तो आज मैं बताऊंगा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जो इजैकुलेशन जो है उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है। जैसा बॉडी में कभी भी कोई स्टिमुलेशन आता है, जैसे सेक्सुअल स्टिमुलेशन के बारे में बात करें तो उसकी जो सेंसेशन है वो टच के माध्यम से, विजुअल माध्यम से, या फिर आपके जो इमोशन है वो आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं। ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके मूड को एलिवेट करता है, आपके सेक्सुअल प्लेजर को इन्हांस करता है, और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये इजैकुलेशन के टाइम को इंक्रीज करता है, यानी कि आपका जो ये एक्ट है उसके ड्यूरेशन को बढ़ा देता है। तो सेरोटोनिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो ब्रेन से रिलीज होता है, और उसके थ्रू जब स्पाइन से आपके वेरियस ऑर्गन, जो आपके पिनाइल रीजन है उस पर जो नर्व्स जाती हैं, उसके थ्रू ये सेरोटोनिन काम करते हुए आपके इजैकुलेशन के टाइम को बढ़ाता है। तो ये एक प्रोसेस है। और इजैकुलेशन अब होता कैसे है? इजैकुलेशन का प्रोसेस उसको 3 डिवीजन में बांटा गया है। एक है जब आपका सीमेन है वो आपके टेस्टिस से निकलकर ड्यूरिंग सेक्सुअल स्टिमुलेशन, जब वो सेमिनल वेसिकल से निकलकर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में आता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एमिशन। और उसके बाद ये जो प्रोसेस होता है वो भी नर्व्स के थ्रू रेगुलेट होता है और हार्मोन के थ्रू रेगुलेट होता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, तो सिंपैथेटिक सिस्टम यहाँ पर एक्टिवेट होता है जो आपके ब्लैडर नेक को बंद कर देता है ताकि जो आपका सीमेन है वो सामने की तरफ जाए, ब्लैडर में वापस ना जाए। तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और आपका ब्लैडर नेक क्लोज होता है। अब स्टार्ट होता है एक्सपल्सन। एक्सपल्सन के लिए आपकी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं वो काम करती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे आपका सीमेन वो बाहर की तरफ एक फोर्स के साथ निकलता है। तो ये हुआ एक्सपल्सन। और इसके साथ आपको जो फीलिंग होती है जिसको हम ऑर्गेज्म बोलते हैं, ये इसका थर्ड फेज है, जो कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है। उसमें आपको जो सेक्सुअल प्लेजर मिलती है उसको हम ऑर्गेज्म बोलते हैं। तो ये एक प्रोसेस हुआ, टोटल फिजियोलॉजी हुई जो आपके इजैकुलेशन से रिलेटेड है। अब इसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम हो जाए तो इसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या हो सकती है। समस्या जब आपको शुरू से हो, जब आप सेक्सुअली एक्टिव हों और शुरू से ही आपका इजैकुलेटरी जो टाइम है वो लेस देन 1 मिनट हो, तो इसको हम लाइफ लॉन्ग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा डिवीजन है कि जब पहले आपको ये समस्या नहीं थी लेकिन रिसेंटली आपको ये समस्या होने लगी है, तब उसको हम एक्वायर्ड पीई की श्रेणी में रखेंगे। एक और डिवीजन है जिसमें हम उसकी सीवियरिटी के बेसिस पे उसको डिवाइड करते हैं, वो है माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। जनरली एक मोटा मोटा हिसाब किताब ये है कि अगर आपको जो इरेगुलरी लेटेंसी टाइम है मोर देन 30 सेकेंड्स है तो उसको हम माइल्ड की श्रेणी में रखते हैं, 30 to 15 सेकेंड्स है तो इसको हम मॉडरेट की श्रेणी में रखते हैं। और अगर आप ड्यूरिंग फोर प्ले या फिर विजाइनल ऑरिफिस पे पहुंच के, विजाइना पे पहुंच के टच होते ही अगर आपका इजेकुलेट हो जा रहा है तो फिर इसको हम
सीवियर प्रीमेच्योर एजुकेशन की श्रेणी में रखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी सीवियरिटी को जाना जाए, इसकी बीमारी के बारे में जाना जाए, ताकि हम इसको जड़ से इलाज, जब तक आप जड़ तक नहीं पहुँचेंगे तब तक इसका इलाज, इसका क्योर पॉसिबल नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम इसको कैसे इवेल्युएट करते हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए कोई भी टेस्ट नहीं होता अनटिल अनलेस आपको अगर हाइपोगोनाडिज्म यानी कि आपको टेस्टोस्टेरोन के लेवल कमी लग रही है, या फिर कुछ ऐसे मेल जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं वो कम लग रहे हैं, दाढ़ी मूंछ कम लग रही है, टेस्टिस का साइज कम लग रहा है, तो फिर कुछ टेस्ट कराए जाते हैं टू चेक द टेस्टोस्टेरोन लेवल एंड अदर हार्मोनल लेवल। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर उसके बाद सीधे सीधे पेशेंट से क्वेश्चन आंसर किया जाता है, उसके पास एक क्वेश्चनियर के फॉर्मेट होते हैं वो पेशेंट को दिया जाता है। ये सारे क्वेश्चनियर के थ्रू हम कंक्लूजन पे निकलते हैं कि ये सीवियरिटी, ये किस टाइप का पीई है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, किस तरह का है, और अकॉर्डिंग टू दैट वी ड्राइव कंक्लूजन की उसका ट्रीटमेंट किस तरह से होगा। आप बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में कि हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। इसको हम वेरियस सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो नॉन ड्रग ट्रीटमेंट और ड्रग ट्रीटमेंट। तो नॉन ड्रग ट्रीटमेंट में इसका जो ऑप्शंस है वो है बिहेवियरल ट्रीटमेंट। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सेरोटोनिन एक फील गुड हार्मोन है। सेरोटोनिन जब आप अच्छा फील करते हैं, जब आप कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, जब आपके पार्टनर के साथ आपका रेपो अच्छा है, तो सेरोटोनिन बड़ी मात्रा में रिलीज होता है बॉडी से, और इस वजह से आपका जो लेटेंसी टाइम है, जो आपका इजैकुलेशन का टाइम है, वो इंक्रीज होता है। अगर आप अच्छे मूड में हैं, स्ट्रेस में नहीं है, किसी तरह का एंजाइटी नहीं है, आपने अच्छी नींद लेते हैं, आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, ये सब आपके सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज करता है और अल्टीमेटली आपके इजैकुलेशन के टाइम को, आपके डिस्चार्ज के टाइम को इंक्रीज करता है। तो बिहेवियरल ट्रीटमेंट में सबसे पहले है कि आप अपने पार्टनर से बात करें। आप जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी में जाएं तो अपने आप को काम एंड कंपोज करें, टॉक टू योर पार्टनर, और अच्छी नींद लेने के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी करने का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप रेगुलरली अच्छी नींद लेते हैं तो आपके बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल ऊपर रहेगा। आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अपनी बॉडी को लेके, अपने अंदर कॉन्फिडेंस है आपको अपनी बॉडी को लेके, तो आप वो सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज करता है और आप अल्टीमेटली आपका जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है वो धीरे धीरे इंप्रूव होने लगता है। तो ये हो गई बिहेवियरल ट्रीटमेंट के बारे में। अब बात करते हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में जो कि डिफाइंड है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के ट्रीटमेंट के लिए। ये दो टेक्निक्स हैं बेसिकली, जिसको हम बोलते हैं स्टॉप स्टार्ट मेथड या स्क्वीज मेथड। स्टॉप स्टार्ट मेथड दोनों ही कंडीशन की सेम फिजियोलॉजी है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ ये कर सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। आप जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन अपने आप को करें, धीरे धीरे जब आप ऑर्गेज़म की तरफ बढ़ेंगे तो फिर आप अपने पार्टनर को बोलेंगे कि रुक जाए, या फिर जैसे आप ड्यूरिंग सेक्स भी आप ये ऐसा कर सकते हैं। तो जब आप इजैकुलेशन की तरफ जाएं तो फिर उसको रोक दें, एक्ट को रोक दें, एंड आप फिर उसके बाद दूसरी एक्टिविटी में लगें, बातें करें, कुछ भी करें, लेकिन आप उस एक्टिविटी को रोक दें फॉर 30 सेकेंड 40 सेकेंड, और इसके बाद फिर से स्टार्ट करें। तो ये आपके जो इजैकुलेशन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम को सही कर सकता है। ये प्रैक्टिस करने के बाद ये देखा गया है, बहुत सारे रिसर्चेस इस पे हुए हैं, जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का लेटेंसी टाइम है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 टाइम्स तक इंक्रीज हो सकता है विद दिस मेथड। दूसरा मेथड है स्क्वीज मेथड। जब आप अपने पार्टनर के साथ, आप अपने पार्टनर्स को बोलिए कि ये आपके ऑर्गन को स्टिमुलेट करे, जब आप इजैकुलेशन के टाइम पे पहुँचें तो आपके ग्लैंड्स के एरिया को वो स्क्वीज़ करें। ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता, और स्क्वीज़ करेंगे, और स्क्वीज़ करके 30 सेकंड तक, 15 to 30 सेकंड तक आप स्क्वीज़ करेंगे तो आपका जो सेक्सुअल स्टिमुलेशन या इजैकुलेशन का जो प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा। तो ये दो टेक्निक्स हैं जो आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में हेल्प करेंगी। अब आते हैं ड्रग के ट्रीटमेंट के बारे में, मतलब कि आपको ड्रग से कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो एक ही क्लास ऑफ ड्रग है जो इसके लिए इफेक्टिव मानी गई है, वो है SSRIs, जिसको हम बोलते हैं कि ये सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, जो आपको, जो बेसिकली डिप्रेशन के पेशेंट में दिया जाता है, लेकिन उनका रोल इसमें भी पाया गया है। तो इसमें बहुत सारी ड्रग्स हैं, जैसे फ्लोक्सेटिन, सर्ट्रालिन, डेपोक्सेटिन, ये सब मेडिकेशंस दी जाती हैं। इनको देने का तरीका भी एक अलग अलग तरीका है। एक होता है कंटिन्यू थेरेपी। कंटिन्यू थेरेपी का मतलब होता है कि आपको हर रोज़ फॉर सम मंथ्स आपको ये लेना पड़ेगा, और डोजेस डिफाइंड हैं, धीरे धीरे डोज को इंक्रीज करते हैं। जैसे ही आपका प्रीमेच्योर एजुकेशन का टाइम बढ़ता जाता है तो फिर उस कंटिन्यू ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते हुए धीरे धीरे उसको डिक्रीज करके ख़त्म करते हैं, बंद करते हैं दवाई को। इसमें देखा गया है कि इसका जो इससे जो आपका प्रीमेच्योर एजुकेशन का टाइम है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 10 टाइम्स तक इंक्रीज कर सकता है।
बट द अनफॉर्चुनेटली द ट्रीटमेंट जैसे ही डिसकंटिन्यू करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर, ये धीरे धीरे इसका इफेक्ट वीन ऑफ हो जाता है और धीरे धीरे आप उस कंडीशन में वापस जा सकते हैं। कि दूसरा मेथड है कि इंटरमीडिएट या एसओएस बेसिस पे इसको लिया जाए। इसका लेने का टाइम है कि जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी करने वाले हैं उसके 4 to 6 आवर्स यानी कि इवनिंग टाइम में आप अपने इस ड्रग को ले सकते हैं जस्ट बिफोर द एक्ट, पर उसका जो इफेक्टिवनेस है वो कंटिन्यू थेरेपी से थोड़ी सी कम पाई गई है। तो ये हो गई ड्रग ट्रीटमेंट। अब इसके अलावा एक और ड्रग है जो ट्रामाडोल, जो पेन के लिए दी जाती है, उसका भी कुछ रोल है, लेकिन ये सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में आता है। अब वक्त आ गया है बोनस टिप देने का। तो आज मैं बताऊंगा कुछ नोवेल टेक्निक्स जो आपके प्रीमेच्योर एजुकेशन को हेल्प कर सकती हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सर्कमसिजन। बहुत सारे रिसर्चेस में ये बोला जा रहा है कि सर्कमसिजन करने के बाद जो ग्लैंड्स की सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है। थोड़ी सी कम हो जाने की वजह से आपकी जो इजेकुलेशन की टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अभी इसका इफेक्टिव जो इसका प्रीमेच्योर एजुकेशन के ट्रीटमेंट में बहुत कंक्रीट एविडेंस नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द ट्रीटमेंट में आपको यूज़ किया सकता है। दूसरा टेक्निक है डॉर्सल पिनाइल नर्व, यानी कि जब ग्लैंड्स की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है तो डॉर्सल पिनाइल नर्व का अब्लेजन किया जाए, क्रायो अब्लेजन किया जाए और उनको डॉर्सल नर्व को काट के उसको वो कर दिया जाए, अब्लेट कर दिया जाए, उसको नष्ट कर दिया जाए, तो उसकी सेंसिटिविटी, ग्लैंड्स की सेंसिटिविटी डिक्रीज की जा सकती है। अगर डिक्रीज करने की वजह से प्रीमेच्योर एजुकेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ नोवेल टेक्निक्स भी आ रही हैं जो प्रीमेच्योर एजुकेशन के ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको सच्चाई जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीमेच्योर एजुकेशन एक ऐसी बीमारी है जो आपके कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को से रिलेटेड है। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो कई बार ऐसा होता है कि प्रीमेच्योर एजुकेशन इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है, तो उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी ट्रीटमेंट साथ में देना इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी प्रीमेच्योर एजुकेशन हो तो किसी सर्टिफाइड सेक्सुअल एक्सपर्ट्स की मदद लें और उनकी मदद से, और काउंसलिंग प्लस दवाइयाँ प्लस ये जो बिहेवियरल ट्रीटमेंट है प्लस ये जो टेक्निक्स हैं, इन सब के कॉम्बिनेशन वाली थेरेपी जो है सबसे इफेक्टिव मानी गई है। प्रीमेच्योर एजुकेशन बिल्कुल ट्रीट किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है, और इस तरह के जो प्रॉब्लम है उसमें अक्सर लोग ट्रैप हो जाते हैं। जो शेडी बिजनेस है, मार्केट है, जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन में आपको गलत मिसलीड करके आपके पैसे ऐंठने के काम करती हैं। लेकिन आपको सेक्सुअल एक्सपर्ट, जो सर्टिफाइड सेक्सुअल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी मदद लेनी चाहिए और क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए कि किस तरह से ठीक किया जाएगा और किस तरह से ठीक हो सकता है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल में मिलती रहेगी। आप मुझे कमेंट में सेक्शन में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कुछ भी आपके क्वेरीज हैं वो ज़रूर कमेंट में डालें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी कि मैं और इस तरह के वीडियोज़ और आप तक पहुँचाता रहूँ। Thank you so much for watching and subscribe my channel.